मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद ये दिव्य ज्ञान की जागृति हो गई। 5 राज्यों के चुनाव जब चल रहे थे तो ये सब तो ज्ञान नहीं था। कट की बात कर रहे हो। मिडिल ईस्ट संकट आज 2 दिन का तो नहीं है, वो तो पिछले 3 महीने से चल रहा है। लफाजी क्यों किया? देश को गुमराह क्यों किया? देश को विश्वास में क्यों नहीं लिया? अभी कभी सोना नहीं खरीदो, कभी चांदी नहीं खरीदो, कभी डीजल नहीं, कभी पेट्रोल नहीं, कल कहो एक खाना मत खाओ। इस तरह से लंबे समय तक रहा था। इसी मानसिकताओं के कारण देश पर जो खतरे हैं आर्थिक संकट के, उस संबंध में पहले ही आगाह किया गया था, लेकिन सरकार सचेत नहीं हुई। विदेश नीति कमजोर तो है ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज बिहार कैबिनेट का बैठक हुई, इसमें तमाम मंत्री शामिल हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कम ईंधन खपत करना। और ऐसे में कई बार देखा गया है कि एवरेज और 4-5 गाड़ी लेकर सभी मंत्री पहुंचे थे कैबिनेट बैठक में, और एक नीट यूजी का मामला चल ही रहा है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है कि सर, आज तो कैबिनेट का बैठक हुआ और ईंधन की खपत को लेकर बातचीत चल रही है। ये दिव्य ज्ञान की चर्चा 2-3 दिनों से चल रही है। यानी असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद ये दिव्य ज्ञान की जागृति हो गई। 5 राज्यों के चुनाव जब चल रहे थे तो ये सब तो ज्ञान नहीं था। देश जाए रसातल में, चुनाव जीतना है, एन किन प्रकारेण चाहे चुनाव आयोग जिता दे। अरे वैश्विक संकट की बात कर रहे हो। मिडिल ईस्ट संकट आज 2 दिन का तो नहीं है, वो तो पिछले 3 महीने से चल रहा है जी। चुप्पी क्यों साधे थे? क्यों आपके मंत्री ने कहा, आपने कहा कि देश को डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है, 1 साल का भंडारण मेरे पास पर्याप्त है? लफाजी क्यों किया? देश को गुमराह क्यों किया? देश को विश्वास में क्यों नहीं लिया? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, नेशन को बताइए, सच्चाई क्यों छुपा रहे हो? अभी कभी सोना नहीं खरीदो, कभी चांदी नहीं खरीदो, कभी डीजल नहीं, कभी पेट्रोल नहीं, कल कहो एक खाना मत खाओ। खाने में जो तेल इस्तेमाल होता है उसको भी कम, वो भी मत खाइए। जो अंधभक्त है वो तो कहेंगे यही बात, जो गुलाम मानसिकता के हैं। देश गुलाम इसी तरह से लंबे समय तक रहा था। इसी मानसिकताओं के कारण देश पर जो खतरे हैं आर्थिक संकट के, उस संबंध में पहले ही आगाह किया गया था, लेकिन सरकार सचेत नहीं हुई। विदेश नीति कमजोर तो है ही है। अब टेहनुमार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने निकल गए विदेश, अपने विदेश जा रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं क्या क्या छुट्टी मत मनाइए। कुछ दिन के बाद किसी मंत्री संतरी के गफला कम कर से संकट खत्म हो जाएगा। सबको इलेक्ट्रिक कार खरीद कर दे दो। पूरे कहो अपने सारा राज्य में तो आप ही का सरकार लगभग है, सभी मुख्यमंत्रियों को कहो कि सब को दे दो इलेक्ट्रिक कार। बंद करो ये सब चीजें, इलेक्ट्रिक कार पर चलने के लिए कहो लोगों। आज कैबिनेट बैठक हुई, तकरीबन 19 एजेंडा। कैबिनेट की आज बैठक हुई तो 100 गाड़ी काहे लगा हुआ था? कोई असर दिखा पड़ा? सब मंत्रियों का ये कि जाए अथी से, रिक्शा से मंत्री को जाने चाहिए। मंत्री तो कह रहे हैं एक गाड़ी से, अरे एक आध दिन जाएगा, मेगा शो चलाएगा, एक आध दिन सब चैनल पर दिखाएगा कि मंत्री जी निकले फलना चीज से, और फिर ढाक के 3 बार। ये सब तो इवेंट बनाता है ना, देश को गुमराह करता, देश के आवाम की चैन छीनने वाले लोग हैं। अब तो निवाले भी छीनेंगे लोग। नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ, नीट एग्जाम की जो पेपर लीक हुए को पहली बार तो हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तो एक काम तो है, विदाउट पेपर लीक तो कोई परीक्षा हो ही नहीं रहा है। एक ही तो स्वर्णिम काल था वो 17 महीने का तेजस्वी जी का, जिन्होंने ससमय रिजल्ट भी दिया और नियुक्ति पत्र ही बांटा।
अब गालियां देते हो उनको जो काम करने वाले हैं, जो निठल्ले हैं उनको तो वाहवाही करते हो। निठल्लों की चलती है। लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी सड़क पर उतर ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी क्या उतरेंगे सड़क पर? वोट दिए जिसको उतरिए ना। तेजस्वी जी क्यों सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा इस पर तेजस्वी जी बात नहीं कर रहे हैं? दबाव नहीं बन रहा है, सड़क पर उतरती तो ज्यादा दबाव बनता है। हैं? सड़क पर जाकर उतर जाइए आप। मीडिया लोग उतरने कहो, गोदी मीडिया सब उतरने कहो। तो चाकरी कर रहा है बैठ करके। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय दल के मुख्य प्रवक्ता सतीश यादव। क्या कुछ कहा इन्होंने, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री